अब हम डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने सब नोट डाउन करके रखे हैं। अब हम इसे देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जहां पे हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होनी चाहिए। कितनी आसान सी बात है, देखिए इसके नाम में ही सारी डेफिनेशन क्लियर है। इक्वी मतलब इक्वल और पोटेंशियल होना चाहिए। ऐसा सरफेस जहां पे इक्वल पोटेंशियल्स हो हर पॉइंट के ऊपर, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू, वो जीरो भी हो सकती है, ऑफ पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स ऑन सरफेस। सरफेस के ऊपर सभी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल सेम होना चाहिए और ये जीरो भी हो सकता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लाइक कोसेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज q केप्ट एट सेंटर। मान लीजिए यदि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो एनवलप बनेगा वो कुछ स्फीयर्स के समान बनेगा। मतलब अगर चार्ज यहां रखा है तो उसके चारों तरफ सेम डिस्टेंस के ऊपर, चारों तरफ सेम डिस्टेंस के ऊपर एक स्फीयर के समान बनेगा और वो स्फीयर सेम पोटेंशियल पे होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 स्फीयर्स बनाए। पहला स्फीयर है जहाँ पे पोटेंशियल मान लो V1 है, दूसरे स्फीयर पे पोटेंशियल मान लो V2 है, तीसरे स्फीयर पे मान लीजिए पोटेंशियल V3 है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो नजदीक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वहां पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल घटती जाएगी। तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, कुछ इस तरीके से चलता है। और ध्यान रहे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। और इस चीज का भी ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जिस डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल घट रहा होता है उसी डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ऐसे मिल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव होने का डायरेक्शन ज्यादा पोटेंशियल घट गया, पोटेंशियल और घट गया। घटते हुए पोटेंशियल की तरफ हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये भी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा घटते हुए पोटेंशियल की तरफ होता है। तीसरा वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, ये बहुत खास है। अब जरा देखिए, मान लीजिए यहां पे कोई मेरे पास टेस्ट चार्ज है Q1 Q0। अब इस टेस्ट चार्ज को यदि मैं यहां से लेकर के इस टेस्ट चार्ज को यहां से लेकर के यहां पे ले आऊं, यहां पे, तो ये पूरा का पूरा जो चार्ज है टेस्ट चार्ज वो ऐसे सरफेस पे गया जहां पोटेंशियल चेंज ही नहीं हुआ है। अब चूंकि पोटेंशियल चेंज ही नहीं हुआ तो पोटेंशियल का डिफरेंस सेम रहेगा। अब पोटेंशियल का डिफरेंस सेम रहेगा तो वर्क डन जीरो रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। यदि पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, ये ही जीरो है, तो वर्क डन भी तो जीरो रहेगा। और इसका हम लोग एक एग्जाम्पल और डाल सकते हैं कि जब किसी एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूमता है तो इलेक्ट्रॉन जब शेल्स में घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए वर्क डन नहीं करना पड़ता या उसको एनर्जी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, उसके पीछे तुम्हें रीजन समझ में आ रहा होगा। वो इसीलिए नहीं लगती क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो शेल होता है वो इलेक्ट्रॉन का शेल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इलेक्ट्रॉन इक्विपोटेंशियल सरफेस में घूम रहा है तो उसको वर्क डन थोड़ी करना पड़ेगा।
करेक्ट। इसीलिए शेल में इलेक्ट्रॉन को घूमते समय कुछ वर्क नहीं करना पड़ता, वो फ्री फंड में घूम रहा होता है। ओके, तो ये बहुत आसान सी बात, हम लोग केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट इसमें समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है चौथा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफर्स एन विजुअल पिक्चर इन एडिशन टू द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हम लोगों को चार्ज के इर्द गिर्द कुछ एक सिचुएशंस को विजुअलाइज करवा रहा है। हम लोग चार्ज के चारों तरफ एक चीज, एक सरफेस विजुअलाइज कर रहे हैं जहां पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम है। तो ये भी एक विजुअल पिक्चर बनाने में बहुत मदद करता है बच्चों की। जो नए नए रंग रूट पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये वाला कॉन्सेप्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस का भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट है पांचवा, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ प्लेन पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है ऐसे पैरेलल प्लेन्स बनेंगे, यहां फिर यहां फिर यहां, कुछ इस तरीके से जो हमने विजुअलाइज किया है। पैरेलल प्लेन्स रिप्रेजेंट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, एवरीथिंग, एंड यू नीड टू राइट इट डाउन एवरीथिंग। हर चीज लिखिए, है ना। हम लोग जो वीडियोस बना रहे हैं वो ये सोच के बना रहे हैं कि आप लोग सब चीजें लिख रहे हैं। अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये आप अपने आप को धोखा देते हैं। प्लीज प्लीज अच्छे से लिखिए, नोट्स कॉपीज बनाइए। हम लोग सिस्टमैटिकली पूरे कंटेंट को जो है कवर कर रहे हैं। आप इसको ऐसे लाइटली मत लीजिए कि हम सुन लेंगे और सारी चीजें कर लेंगे। आपके नोट्स, आपकी ही राइटिंग में लिखे गए नोट्स आपको डाउन द लाइन बहुत मदद करते हैं। इसीलिए प्लीज सारी चीजें लिखिए। लिखने से हम कंटेंट के साथ में लंबे समय तक रहते हैं और वो हमें बहुत लंबे समय तक याद भी रहता है। कॉन्सेप्चुअली चीजें हमें समझ में आती है। ये एक बहुत इटरेटिव मेथड है जिससे चीजों को सीखना चाहिए। यहाँ नहीं, कहीं भी आप कहीं भी जाएंगे तो प्रॉपर इटरेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे लर्निंग ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। ये एक बहुत एक्सपीरियंस के साथ में मैं बोल रहा हूँ, और आप प्लीज़ ये सब चीज़ों को ध्यान से सुनिए और अच्छे से लिख करके सीखिए। ओके, गुड लक। इसे